नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पर। इस बार का मुद्दा दार्जिलिंग पहाड़ और जीटीए के बीच में उलझती फंसती हुई दार्जिलिंग पहाड़ की सियासत। जी हाँ, एक तरफ जीटीए का विरोध अनशन तक किया जा रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी एवं उनके समर्थित दल सड़क पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। वही एक ऐसा खेमा जो बंगाल सरकार को काफ़ी ज़्यादा मानता है और उन्हीं के पीछे हम कदम करते हुए चलता है, वह जीटीए चुनाव के फैसले से गदगद है। सत्ता की चाशनी किसको नहीं चखनी। अब बात करते हैं कि जिस तरह से इन दिनों जो पहाड़ में वर्तमान हालात हैं, उन हालात के पीछे कौन दोषी, किसके कारण इस तरह के पहाड़ में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करें दार्जिलिंग पहाड़ में एक जमाने में राजा के हैसियत वाले बिमल गुरुंग की। बिमल गुरुंग इन दिनों अनशन की तैयारियों के चलते सुर्खियां बटोर रहे थे। उनका अनशन जब शुरू हुआ तो कई बार मन में लगा कि हो सकता है बंगाल सरकार बीच का रास्ता करेगी या जीटीए चुनाव को कुछ समय के लिए टाल देगी, लेकिन जिस तरह से अनशन करने के बावजूद भी बिमल गुरुंग को दरकिनार करते हुए जिस तरह से राज्य सरकार ने या यूं कहे ममता बनर्जी ने साइडलाइन करते हुए बिमल गुरुंग की राजनीतिक रूप से पारी का समापन लगभग कर दिया है, क्योंकि उनके इतने बड़े आह्वान जिसमें उन्होंने आमरण अनशन की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि वह भूख हड़ताल तब तक करेंगे जब तक जीटीए चुनाव रोके नहीं जाएंगे। इसका क्या अर्थ होगा? इसका सीधा सीधा अर्थ है ममता बनर्जी ने बिमल गुरुंग को इस तरह से पहाड़ लाकर उलझा दिया है कि वह इस उलझन से बाहर निकलने का किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। अगर बात कहें बिमल गुरुंग बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियां बटोरने वाले गोरखा नेता, लेकिन 2020 का अक्टूबर महीना था, उसके बाद से लगातार पहाड़ की जनता के बीच वह अपनी पुरानी धार लगातार खोते गए। बीते विधानसभा चुनाव हो या दार्जिलिंग नगर पालिका के चुनाव हो, वहां के नतीजे स्पष्ट रूप से बिमल गुरुंग की पुरानी ताकत को कम धार वाली साबित कर पाई। अब हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आखिर बिमल गुरुंग इस उलझन में क्यों उलझ गए। सबसे बड़ी बात, 2017 में जब गोरखालैंड के नाम पर आंदोलन हुआ तो बिमल गुरुंग सर्वे नेता थे। उनके एक इशारे या यूं कहे कि हाथ खड़ा करने पर भी पूरा समूचा पहाड़ एक सुर में आंदोलित हो जाता था। अब वही बिमल गुरुंग जीटीए चुनाव रोकने के लिए अनशन कर रहे हैं, जिसको राज्य सरकार नजरअंदाज कर रही है। एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक यात्रा को समाप्त कर देने की दिशा में राज्य सरकार की ये अंतिम पहल दिखाई देती है। अब बिमल गुरुंग की कमजोरी कहाँ रही, किस जगह रही, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। बिमल गुरुंग अगर 2017 में जितना मजबूत थे, उस मजबूती के पीछे कहीं ना कहीं वजह थी कि उनके जो आसपास के लोग थे वह काफी सजग थे, वह काफी अच्छी रणनीति को विश्वास में रखते हुए काम करते थे। वो समर्पित थे अपने नेता के प्रति और साथ ही साथ जमीन पे लगातार काम करते हुए उनको एक लंबा समय हुआ। ये परिस्थिति 2020 के बाद जब वह कोलकाता पहुंचे और राज्य सरकार के साथ उन्होंने समझौता किया, उसके लगभग कुछ समय के बाद से ही जो पुराने लोग थे उनसे दूर जाने लगे। ऐसे लोग जिन्होंने विस्थापन काल में बिमल गुरुंग का इस तरह से साथ दिया कि बिमल गुरुंग या यूं कहे बिमल दाजू भी उनको नहीं भूलेंगे। लेकिन समय की परिणति में लगातार जो चक्र चलता रहा, उसमें उनके पुराने साथी जो हम कदम हम प्याला हम निवाला थे, वह उनसे दूर होते चले गए। अब वर्तमान में बिमल गुरुंग के पास जो टीम है, अगर उसकी बात की जाए तो बेदम सी नजर आती है। अगर पुराने लोगों की बात की जाए तो रोशन गिरी अभी भी उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, और भी पुराने उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के बीच में जो उनकी छवि लाने का काम उनके टीम के मेंबर को करना चाहिए था, वह इसमें बिल्कुल विफल रही।
उसका कारण आप देख सकते हैं कि आज इस उलझन में उलझे पड़े हैं बिमल गुरु की, उससे बाहर निकलने का रास्ता सूझे नहीं सुझाया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह होगी? देखिए, आज के दौर में एक अच्छी टीम किसको कहा जाए? 2017 से लेकर 2021 का दौर बहुत बदल चुका है। अब डिजिटल जमाना है। दार्जिलिंग पहाड़ में अखबार हो, टीवी हो, किसी भी तरह का एक मीडिया माध्यम हो, लेकिन आज तूती बोलती सोशल मीडिया की है पहाड़ों में, पूर्वोत्तर भारत में। उस चीज को भुनाने की दिशा में पहाड़ में हमरो पार्टी, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, जीएनएलएफ, भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत ही शानदार काम कर रही है। उनके टक्कर में यदि अगर काम करना होता तो उस हिसाब से दृष्टिकोण रखना चाहिए था। बहुत लंबे समय तक वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से ही दार्जिलिंग पहाड़ की जनता और देश विदेश की जनता ने बिमल गुरु की पल पल की खबर, उनके विस्थापन दौर की वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से ही जाना। इसलिए अगर भीतर खाने की बात की जाए तो इसमें कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं कि एक बेदम सा उनके पास जो टीम है, वह टीम कहीं ना कहीं बिमल गुरु के इस वर्तमान छवि के लिए भी जिम्मेदार है। बिमल दाजू, जो वर्तमान की आपकी टीम है, उस टीम को यदि कॉम्पिटिटिव बनाया जाता, आज के समय उनकी छवि के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए दिखाया जाता और उसके लिए बनाया जाता तो बेहतर होता। आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रत्येक पार्टी बेहतरीन काम कर रही है। इस चीज में अनित थापा की जो सोशल मीडिया टीम है, जो अजय एडवर्ड की सोशल मीडिया टीम है, जो राजू बिस्टा की सोशल मीडिया टीम है और जो मन घिसिंग की सोशल मीडिया टीम है, बेहतरीन काम कर रही है। उसको चुनौती देना चाहिए था। इन बीते 2 सालों में लंबा समय हो गया, तीस्ता नदी में भी काफी पानी बह गया, लेकिन बिमल गुरु के पहाड़ चढ़ने के बाद जिस जोर शोर से सोशल मीडिया के माध्यम से एक कवायद चल रही थी कि वह किस तरह काम करते हैं, अपना संदेश किस तरह से लोगों को पहुंचाते हैं, उसमें उनकी टीम के कारण ही यह विफलता आज बिमल गुरु को देखने को मिल रही है। बिमल गुरु, जिनकी एक छोटी सी भी घटना बड़ी सुर्खियां बटोरती थी, लेकिन आज बड़ी से बड़ी घटना भी उनकी दार्जिलिंग पहाड़ की मीडिया संजीदे से नहीं ले रही है। क्या वजह है? क्या मीडिया से उन्होंने समन्वय नहीं बनाया? मीडिया की खबरें जो लगातार वह सुर्खियां बनकर बटोरते थे, आज उनसे दूर क्यों है? यह एक बड़ा प्रश्न है। अगर हम बात करें अब दूसरे तरफ जाके, तो आप पाएंगे कि जीटीए चुनावों को रोकने के लिए जिस तरह से अनशन करने बैठे हैं बिमल गुरु, उसी तरह से अगर कोई दोषी है तो वह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी है। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से उन्होंने पीपीएस के नाम पे वोट मांगा, जन समर्थन मांगा, जनादेश भी उनको पहाड़ की जनता ने भरपूर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों जैसे एक सोशल मीडिया में काफ़ी चटकारे लेते हुए लोग एक मीम बना के पेश कर रहे थे। खरसें के विधायक वह कोलकाता जा पहुंचे, वहां के राज्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उन्होंने ज्ञापन दिया और साथ ही साथ उन्होंने फोटो सेशन का भी दौर चलाया। उसके बाद से ही जीटीए एक्ट के बारे में जानकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण की, वह भी सवालों के घेरे में है। आप जीटीए को असंवैधानिक मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको खारिज करने की मांग करते हैं, लेकिन जीटीए क्या है इसके बारे में जानकारी शून्य है। चिंता का विषय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग में राजू बिस्ट को प्रचंड बहुमत से जिताया, उस आधार पे जिस कैलिबर के राजू बिस्ट है, उस कैलिबर के यदि उनके विधायक भी होते तो मुझे लगता है कि स्थिति और अच्छी होती। बार बार कोलकाता की तरफ रुख करने से अच्छा नई दिल्ली की तरफ रुख करना ज़्यादा बेहतर होता। लोगों तक आपकी जो आस्था विश्वास है वह और गहरी होती। लेकिन जब सफ़र करना था तो उन्होंने अपनी मंजिलें राहें बदल दी। यह हमेशा सवालों के घेरे पे रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें दार्जिलिंग के विधायक हसमुख, सभी चीज़ों में पारंपरिक प्योर राजनेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी भी लगभग हालत देखते हुए बन रही है। कई टीवी चैनलों ने उनसे लगातार संपर्क किया, कई जगह इंटरव्यू देने के लिए वह समय पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखिए क्या रहेगा कि अगर इस दौर पे भारतीय जनता पार्टी से अगर सवालों की बौछारें लगाई जाए तो उनके पास कहने सुनाने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अपना डिफेंस करने में भी उनको मुश्किलें होंगी।
और इस मुश्किल के लिए कहीं ना कहीं वह एक लंबा समय जो पीपीएस के लिए उन्होंने लिया है, इसकी भी एक वजह है। एक चीज आप समझिएगा, राजू बिष्ट जैसे एक बेहतरीन सांसद को किस तरह से उनकी पार्टी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, यह भी चिंता का विषय है। राजू बिष्ट के पास जो कैलिबर है, उस चीज को बनाने में यदि हमारे लोकल बॉडी जो उनके साथ जितनी पार्टियां जुड़ी हुई है और लोकल जो विधायक है, अगर वह भी जोर लगाते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलता। लेकिन देखिए, रास्ता कोलकाता से निकले, दिल्ली से निकले, लेकिन बीजेपी को पीपीएस के बारे में और ज़्यादा अपनी स्थिति खुलस्त करने की आवश्यकता है और इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें दोषी कौन, जीटीए चुनाव के बारे में सभी ने कहा कि जनता भी कहती है कि इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा जो पार्टी है, उन्होंने ही जीटीए चुनावों की मांग सबसे पहले सिलगुड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष उठाई थी। अब हालात ये है कि सबसे ज़्यादा खुश भी वह है, हमरो पार्टी अजय एडवर्ड की पार्टी है। उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से कोई स्टैंड तो नहीं लिया है, लेकिन यह सबको मालूम है कि वह भी जीटीए चुनाव में लड़ेंगे। मैंने कहा ना, सत्ता की चाशनी कौन नहीं चखना चाहेगा। एक और बात आपको बता दें कि हमरो पार्टी ने जो मोमेंटो क्रिएट किया है और जो साइलेंट वोटर्स के बीच में जो एक बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, उसके आधार पर तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जीएनएलएफ बीजेपी अलायंस ने एक बहुत बड़ा मैदान खाली छोड़ने की बात कही है, वह आने वाले समय में हमरो पार्टी के लिए एक लाभ देने की स्थिति होगी। वहीं अगर हम बात करें सीपीआरएम की, तो उनका स्टैंड क्लियर है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उनका स्टैंड क्लियर है, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ एक और स्टैंड यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या आखिर जनता कितने प्रतिशत निकलेंगे इस बार के चुनावों में। क्योंकि देखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में मैं काफ़ी घूमा, लोगों ने कहा कि जीटीए विकास के लिए था और विकास अभी तक जीटीए ने उतना नहीं किया है जितना होना चाहिए। बात भी सही है, अगर विकास के लिए ही जीटीए को चुनना है तो पहाड़ में जो नगर पालिका है तो लगभग एक तरह से माना जाए कि वह काम नहीं कर रही है। अगर हिल्स डिपार्टमेंट अलग से है तो फिर भी दार्जिलिंग पहाड़ के विकास को वंचित है अभी तक लोग। यह भी अपने आप में असमंजस और बड़ी अपने आप में बड़े प्रश्न वाली बात है। और साथ ही साथ यह भी है कि जिस तरह से दार्जिलिंग पहाड़ में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो लगातार काम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, उससे ही कहीं ना कहीं विकास रुका है। केवल विकास के लिए जीटीए चुनाव का जो हवाला देता है, बात कहता है, सरासर वह पब्लिक यानी जनता को मूर्ख बनाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे विकास किया जा सकता है। हिल्स का अलग से एक विभाग है, वह भी अभी तक इस मोर्चे पर नाकाम हुई है कि पहाड़ की ज़रूरतें और पहाड़ में जिस तरह की विसंगतियाँ हैं उसको भी दूर कर पाए। जीटीए तो फिलहाल 2011 से आप देख ही रहे हैं, 2011 से आज 11 साल हो गए और जीटीए लगभग नगण्य की भूमिका में है। विकास कहीं दिखता नहीं। पहाड़ में जितने भी चाय कमान हैं, वहाँ पे चाय कमान के कोऑपरेटिव संस्था जो उन्होंने बनाए हैं, उसी से बिजली है, उसी से बाटो है और उसी से जीवन की गाड़ी लगातार चाय कमान में रहने वाले लोगों की चल रही है। अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जीटीए चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पूरे विषय में लगातार वीर गोरखा वेब टीवी समय समय पर अपने मंतव्य को सामने रखेगा और आपको फैक्ट्स के माध्यम से बताना चाहेगा कि जीटीए जो चुनाव है उसके लिए कितने ऐसे लोग थे जो इनके विरोध में थे। 2021 का और 2019 का अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है उनके अगर आंकड़े लेके एक नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होगा आपका मित्र, साथी, भाई, आपका लाडला वीर गोरखा वेब टीवी का दीपक राय आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार, देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी।